क्या होगा दुबई का आने वाला फ्यूचर? क्या हमेशा दुबई लोगों का फेवरेट शहर बना रहेगा? जो दुबई की शान और शौकत आज है वो हमेशा बरकरार रहेगी, या फिर दुबई का भी सूरज एक न एक दिन ढल जाएगा? दोस्तों, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं, दुबई जैसा शहर इस पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है। फार्म जुमेरा, बुर्ज खलीफा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जैसी न जाने कितनी शानदार लोकेशन दुबई में मौजूद है, और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। हर साल 50 लाख से भी ज्यादा के टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। दोस्तों, क्या सच यही है जो दिखाई दे रहा है? क्या वाकई दुबई के पास इतना पैसा है? क्या वाकई दुबई हमेशा इसी तरह चमकता रहेगा? क्या कभी इसकी चमक कम नहीं होगी? दोस्तों, चलिए बात करते हैं दुबई के आने वाले खतरनाक फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, यूएई मिडिल ईस्ट का एक बहुत अमीर देश है, और हम सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट देशों की तरक्की का सबसे बड़ा कारण वहाँ के तेल और विशाल भंडार की मौजूदगी है। दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई के जीडीपी में तेल का योगदान केवल 1% है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात भी जान लेते हैं। इसके लिए हमें दुबई के इतिहास में जाना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले 1822 में ये वो वक्त था जब दुबई की आबादी 700 से 800 थी, और यहाँ ज्यादातर मछुआरे रहते थे, और उस समय दुबई पर अबू धाबी का कंट्रोल था। सन 1833 में बनी अल अबू फालसा के परिवार ने अबू धाबी पर हमला किया और दुबई को आजाद कराया। इस जंग के बाद उबैद बिन सईद और मखदूम, इस जंग में जीत के बाद इन दोनों ने ही दुबई पर राज किया, और 3 साल बाद उबैद बिन सईद की मौत के बाद मखदूम बिन भूती ने दुबई पर राज किया, और तब से लेकर आज तक इसी परिवार के लोग दुबई पर राज करते आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त दुबई के हालात काफी खराब थे, और वहाँ के लोग सिर्फ मछली पकड़ के ही अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन फिर 1892 में ब्रिटेन के सरकार ने दुबई की सिक्योरिटी का जिम्मा ले लिया और वहाँ की सुरक्षा की गारंटी ली, और ये वही समय था जब दुबई ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला किया। उसके बाद सन 1901 में ही दुबई में एक सीपोर्ट की स्थापना हुई। यह मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सीपोर्ट था। इसके बनने के बाद दुबई में काफी मात्रा से बिजनेस शुरू हो गया। इसके बावजूद भी दुबई को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि ये एक फ्री सीपोर्ट था और कोई टैक्स नहीं लगता था। इसी वजह से दुबई को भी रेवेन्यू नहीं मिला, और सन 1908 में आए तूफान में सैकड़ों कश्तियां तबाह हो गई और कई मछुआरे मारे गए, और इस तूफान के बाद दुबई का हाल बेहाल हो गया। और बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद आया सन 1929। दुबई के खराब हालातों से घबराकर लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन यही वो समय था जब एक अमेरिकन कंपनी ने सऊदी अरब में तेल खोजने की शुरुआत की। उसके बाद पूरी दुनिया की नजर सऊदी की ओर हो गई, और जैसे लोगों ने दुबई को भुला ही दिया था। लेकिन फिर 1958 में यही वो साल था जब दुबई का वक्त बदला। इस साल अबू धाबी में भी तेल की खोज हो गई। इसके बाद पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई। अभी भी दुबई की तरक्की की कहानी शुरू होने में थोड़ा वक्त है। सन 1966 में दुबई में भी तेल के भंडारों को पता चला। हालांकि भंडार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी दुबई की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा, और दुबई को भी समझ आने लगा कि अकेले रहकर वो अपने दम पर तरक्की नहीं कर पाएंगे, और दूसरे अमीरात देशों की भी यही सोच थी। इसीलिए 2 दिसंबर सन 1971 में दुबई ने अबू धाबी और 5 अमीरात देशों के साथ मिलकर यूएई की स्थापना की, जिसमें दुबई, शारजा, अबू धाबी, आजमान, उम्मन कुमैन, फुजैरा शामिल हैं, और अबू धाबी को इस नए देश की राजधानी बनाया गया। इसके बाद शेख जैद बिन सुल्तान को यूएई का पहला प्रेसिडेंट चुना गया, और उसके बाद से दुबई के दिन बदलना शुरू हो गए। और आज जो दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें और एयरपोर्ट दिखते हैं, उसमें अबू धाबी का एक बड़ा हाथ है। और आगे चलकर दुबई की यही इमारतें लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी, और पूरी दुनिया से लोग दुबई आने लगे, और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस खुलने लगे। इसके साथ दुबई का पोर्ट भी एक बिजी पोर्ट बन गया। यही कारण है कि दुबई मानता है उसकी इकोनॉमी में तेल का योगदान ना के बराबर है। और अब तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देख लेते हैं। आपको 2008 की मंदी का वो दौर याद ही होगा। उस समय दुबई के हालात काफी खराब हो चुके थे। ऐसे में अबू धाबी ने $10 बिलियन का कर्ज देकर दुबई को बर्बाद होने से बचाया। और आज आपको जो दुबई की चमक दमक दिखाई देती है, उसके चक्कर में दुबई के ऊपर करोड़ों डॉलर का विदेशी कर्ज हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ा कर्ज अबू धाबी का है। और अबू धाबी का 85% इकोनॉमी ऑयल वेस्ट है। दुबई की इकोनॉमी में तेल का योगदान नहीं है, ये कहना गलत साबित हो जाता है। अब बात करते हैं उन 5 खतरों के बारे में जो आने वाले फ्यूचर में दुबई को मुसीबत बन सकते हैं। उसमें पहला तो दुबई की ऑयल डिपेंडेंसी है, जिसे हम प्रूव कर चुके हैं। दूसरा है रियल एस्टेट। पिछले कुछ सालों में दुबई में रियल एस्टेट के दामों में तेजी से गिरावट आई है, और इसका कारण है जरूरत से ज्यादा बिल्डिंग और अपार्टमेंट का निर्माण, जिसकी वजह से यहाँ सैकड़ों बिल्डिंग खाली पड़ी हुई हैं, और कोई भी खरीदार नहीं है। दुबई का यह अनुमान था कि बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे और दुनिया के लोगों को यहीं बसा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन तीसरा कारण है दुबई की फॉरेन पॉलिसी। दुबई काफी समय से अपनी फॉरेन पॉलिसी को सऊदी अरब और कतर की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी के चक्कर में कई देशों से उनका संबंध खराब हो रहा है, और दुबई की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है। अगर दूसरे देशों से उनका संबंध खराब हुआ तो इसका सीधा सा टूरिस्ट इंडस्ट्री पर पड़ेगा, और ऐसे में दुबई के ऊपर हमले का खतरा भी बना रहेगा, जिससे उनकी इकोनॉमी पर इफेक्ट और भी पड़ जाएगा। इन सबके बाद जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनकम टैक्स पॉलिसी। दुबई में अपने आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। इस वजह से दुबई की इकोनॉमी पर एक बड़ा बोझ पड़ जाता है। दोस्तों, ये कुछ कारण है जो आने वाले समय में दुबई के लिए मुसीबत बन सकता है। अगर दुबई इन समस्याओं पर विचार कर ले और अभी से सही दिशा में कदम उठा ले, तो दुबई का फ्यूचर अभी शानदार है। नहीं तो हो सकता है कि दुबई का भी खात्मा हो जाए। आपको क्या लगता है कि दुबई का आने वाला फ्यूचर क्या होगा? क्या दुबई इसी तरह चमकता रहेगा या फिर बर्बाद हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।
करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।